व्हाट्सअप कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज को, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। नाम सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस एनिमे में क्या क्या चीज होने वाली है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये एनिमे बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आइलैंड पे कुछ धमाके हो रहे होते हैं। जब इस शिप में से कैप्टन उसे देख के कहता है, सर ये क्या हो रहा है, हमें इस पे हमला करना चाहिए। जब ही दूसरा कैप्टन कहता है, हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं कि इनका मुकाबला कर सकें। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। जब भी हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स दानव चींटियों से लड़ रहे होते हैं। जब एक हंटर कहता है, हमें नहीं यही रोकना होगा, अगर हम इन्हें नहीं रोक पाए तो हमारा सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। और बाकी सारे हंटर्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भी चींटियों को नहीं रोक पा रहे होते हैं। जब एक हंटर बोलता है, ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। और वही दूसरा हंटर चींटियों के हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी एक ऊंची रैंक का हंटर आकर उस चींटी को मार देता है। तभी वो हंटर अपने हीलिंग पावर से उस घायल हंटर के सारे घाव को सही कर देता है। तभी उस हंटर के पीछे बहुत सारी लाल चींटियां अटैक कर देती है और उसका साथी यूनसोक उसे बचा लेता है। और अब यूनो और यूनसोक बाकी बचे लाल चींटियों को मार देते हैं। तब बाकी बचे हंटर्स एस क्लास हंटर्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब यूनसोक कहता है, मीन तुम इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ गए, मुझे माफ कर देना, पर मैं कुछ जाने बचाना चाहता था और वैसे मुझे भरोसा था कि तुम लोग मुझे बचा ही लोगे। और तभी हम देखते हैं कि बड़ी सी सफेद कलर की चींटी उन पर हमला कर देती है। और तब यूनो और यूनसोक उस चींटी से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब यूनसोक उस चींटी पर लाइटनिंग से अटैक कर देता है और यूनो उस चींटी के दांतों को तोड़ देता है। और उसके बाद वो उसी के दांत को उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे वो चींटी मर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी वैसी सफेद कलर की चींटी उन पे हमला करने आ रही होती हैं। और तब योनो कहता है, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तब वो और योनसुक मिलकर उन चींटियों पर भी हमला कर देते हैं। तब यहाँ एक एस क्लास हंटर उनकी लड़ाई को दूर से देखते हुए कहता है, लगता है वो लोग टाइम से वहां तक पहुंच गए, तो हमें अब इन्हें संभालना होगा। और यहाँ उसके साथ और भी बहुत से हंटर्स होते हैं। और जो अपनी शक्ति की मदद से उन लाल चींटियों को मार देता है और व्हाइट कलर की चींटियों को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो बाकी हंटर्स को व्हाइट कलर की चींटियों पे हमला करने के लिए कहता है। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ पोर्टल खुलने लगते हैं अजीबोगरीब, जिन्हें गेट कहा जाता है। और उनके अंदर खतरनाक दानव रहते हैं जिन पे आम हथियार काम नहीं करते। और जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए अपने आप को काबिल बना पाए, उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। और ये हंटर्स अपनी शक्तियों के बेस पे अलग अलग रैंक पे बांटे गए, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और लास्ट में ई रैंक। और एक हंटर की शक्तियां जागने के बाद वो जितनी चाहे कोशिश कर ले, वो अपनी एबिलिटी को आगे अपग्रेड नहीं कर सकता। फिर तब हमें प्रेजेंट डे में एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक पोर्टल खुला हुआ देखते हैं। तब किम यहाँ अगले डंजन में जाने के लिए तैयार खड़ा होता है, पर तभी उसका दोस्त पार्क भी वहाँ आ जाता है। तब किम कहता है, अरे पार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा कि तुमने हंटर के तौर पे काम करना छोड़ दिया है। तब पार्क कहता है, मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसका मतलब है तुम इस मिशन से पैसे कमाना चाहते हो। पर तुम चिंता मत करो, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मुझे तो चिंता बस इस बात की हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ उन चीजों के साथ लड़ पाऊंगा। और तब वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनवो आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर हाय हेलो कर रहे होते हैं। तभी पार्क किम से कहता है, ये लड़का क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है। किम कहता है, नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा है। तभी किम जिनवो से कहता है, तुमने खाना तो खाया है ना। जिनवो कहता है, हाँ जी, भरपेट खाया। किम पार्क को बताता है कि ये तो ई रैंक की लड़ाइयों में भी हॉस्पिटलाइज हो गया था। जब भी पार्क कहता है, क्या ये सच में इतना कमजोर है। तभी किम कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं ये सुन ना ले। तब संग सोचता है, अब क्या फायदा, अब तो मैंने सब सुन ही लिया है। पर वैसे भी ये लोग सच ही कह रहे हैं। तब वहाँ जूही आ जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। कुछ नहीं, अब तो ये बस हर बार की कहानी हो चुकी है। मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ, वो एक ही रैंक डंजन था और मैं उसमें बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पर क्या उनके पास कोई हीलर नहीं था? नहीं, बाकी सारे लोग बहुत हाई रैंक हंटर थे, इसलिए उनको हीलर की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। तो अब चलो, लगता है जाने का वक्त हो गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक ऊंची रैंक का हंटर चूजो आके कहता है कि अगर किसी को तकलीफ ना हो तो मैं इस मिशन का कैप्टन बनना चाहूंगा। और तभी हम देखते हैं कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो हंटर काफी ताकतवर और एक्सपीरियंस होता है। और फिर सभी लोग उस हंटर के पीछे एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी किम जिनवो से कहता है, तुम हमारे पीछे
ही रहना, कहीं दोबारा हॉस्पिटलाइज ना हो जाओ। तभी सबके चले जाने के बाद जिन्हों लास्ट में खड़ा हुआ सोचता है मेरे पास तो यही बेकार सा नाइफ है जिसमें ना के बराबर जादुई शक्तियां हैं, पर कोई बात नहीं, मेरी कमाई में यही आ सकता था, तो चलो आज कुछ कमाल कर दिखाएं। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन प्रेसिडेंट गो से गवर्नमेंट के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछता है। तभी प्रेसिडेंट गो बताते हैं कि उन्होंने कहा है हमें इन डंजनों को ब्रेक नहीं होने देना है और साथ में जो भी चीजें इन डंजनों से मिलती है हमें वो चीजों ने सप्लाई करते रहना है। फिर वो कहते हैं गवर्नमेंट जो कह रही है उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इन डंजन से मिली चीजों को बेच कर ही हम अपना गुजारा करते हैं, और जब हम उन मॉन्स्टर्स को काटते हैं तो उनके अंदर से क्रिस्टल निकलता है जिसे हम मैजिक जेम्स कहते हैं, और उन्हें ही हम बेचकर अपना पेट पालते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं संगेंग मॉन्स्टर को मारकर उसमें से क्रिस्टल निकाल लेता है और बहुत खुश होता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जिससे उसके चाकू पर क्रैक आ जाता है। तब संग उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए जैसे उस पर हमला करता है हम देखते हैं उसका वो चाकू टूट जाता है और मॉन्स्टर अपनी तलवार उसके पेट के अंदर घुसा देता है। तभी पार कर उसको बचा लेता है और जूही को संग को हील करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं बाकी सारे हंटर्स उन मॉन्स्टर्स का बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं जो मैजिक जेम्स हम हाई रैंक बीस्ट से हासिल करते हैं उन्हें हम पावरफुल वेपन्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम ताकतवर मैजिक बीस्ट को हरा सकें, और इसके साथ साथ हमें वहाँ माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं और उन्हें भी हम वेपन्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, पर वो मैजिक जेम्स जितने ताकतवर नहीं होते। पर यहाँ गवर्नमेंट उनसे नई पावर बनाना चाहती है जिससे वो पावरफुल हथियार और बिजली बना सके बिना ज्यादा प्रदूषण फैलाए, इसलिए हंटर्स के कंधे पे जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। तब यहाँ वो हंटर्स उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। तभी जूही संग से पूछती है तुम हंटर बनना क्यों चाहते हो, इस काम में कितना खतरा है और आज भी तुम मरते मरते बचे हो। तभी वो सोचता है मैं असली वजह से नहीं बता सकता और संग जूही से माफी मांगता है। तभी जूही गुस्सा होकर कहती है मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी सारे लोग यहाँ माना क्रिस्टल्स और जेम्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब संग सोचता है ये रेड आखिर खत्म हो गई, पर इससे मैं एक ही क्लास जेम हासिल कर पाया, क्या मैं इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा था। तभी उन्हें एक केव दिखाई देती है जब एक पर्सन कहता है क्या ये डबल डंजन है, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। तब एक लड़की कहती है शायद तुम सही कह रहे हो क्योंकि हमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है पर फिर भी ये डंजन बंद नहीं हुआ। तब किम कहता है फिर तो हमें इस डंजन में और भी काफी सारी चीजें मिल सकती हैं। तब सॉन्ग कहता है हमें इस सिचुएशन में हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तभी किम कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि जो बाद में हंटर आएंगे बाकी सारी चीजें हम उनके लिए छोड़ दें। तब पार्क कहता है ये सिर्फ डी रैंक डंजन है तो हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। तब सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ पर इसके आगे हमारा कोई खतरा इंतजार भी कर रहा हो सकता है, तो चलो हम वोटिंग करते हैं। और तब हम देखते हैं कि ना जाने और जाने वाले लोगों के बीच में टाई हो जाता है। तब सॉन्ग संग से कहता है कि अब बस तुम्हारा वोट ही रहता है, तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तब संग सोचता है ये एक डी रैंक डंजन है और ये मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और मेरी छोटी बहन भी कॉलेज जाती है और मेरी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए वो जाने के फेवर में वोट करता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक क्रिस्टल की मदद से सभी हंटर्स को उनकी पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक में बांटा जा रहा होता है और बाहर बहुत सी एजेंसी उनको हायर करने के लिए खड़ी होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि एजेंट फोन पे बात कर रहा होता है कि एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर हमारे गिल्ड में आने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी चोए कहते हैं तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसी टैलेंट को इकट्ठा करते रहो, पर वैसे मुझे लगता नहीं हमें चाय जैसी हंटर मिल पाएगी। और तब यहाँ शहर में 2 चोर एक लेडी का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं, पर तभी वहाँ चाय आ जाती है और उन चोरों को सबक सिखाती है और वो पर्स छीन कर उस लेडी को दे देती है। तब सभी लोग उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग केव के अंदर जा रहे होते हैं। तब एक हंटर कहता है बॉस को हराने के बाद ये पोर्टल 1 घंटे के अंदर बंद हो जाते हैं और हमें चलते चलते 40 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं। तब संग जूही से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वोट की वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा, क्या तुम ठीक हो? आखिरकार कोई इस हालत में ठीक कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें एहसास भी अगर वो तुम पे थोड़ा और ऊपर वार कर देता तो तुम आज मर जाते। मैंने तुम्हारे जख्मों को बहुत मुश्किल से ठीक किया है और ऊपर से तुमने यहाँ आने के लिए हाँ और कर दी। तब संग माफी मांगते हुए सोचता है आज जूही की वजह से ही मैं ठीक हूँ, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। तब जूही कहती है अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो मुझे बाहर खाने पे ले जाना होगा। तब संग थोड़ा हैरान हो जाता है। तब जूही कहती है ऐसा मुंह क्यों
बना रहे हो, क्यों तुम्हें मेरे साथ बाहर खाने पीने जाना क्या? तब संग कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब उन लोगों को वहाँ बॉस का रूम मिल जाता है। तब किम कहता है इतने बड़े दरवाजे को देखना तो बहुत रेयर है, तो चलो अंदर चले, क्योंकि अब हम बिना कुछ हासिल किए वापस नहीं जा सकते। तो चलो सब लोग अंदर चलते हैं। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं आप सभी का यहाँ स्वागत है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में हंटर्स बनेंगे और कुछ लोगों को ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल पहले से भी एग्जिस्ट करते हैं और बहुत से डंजन के रहस्य के बारे में तो हमें भी नहीं पता। एक हंटर बनना अपनी लाइफ को जोखिम में डालने वाला काम है। चाहे आपने बहुत सारे मिशन किए हो, पर फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। और यहाँ वो सभी लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और तभी उनके एंटर करते ही सारी मशालें जलने लगती हैं। तभी एक हंटर कहता है इस तरह के डंजन में तो हम पहली बार आए हैं और यहाँ पे ये स्टैचू किस तरह के हैं? ये तो बहुत पुराने लग रहे हैं और इनमें से कुछ के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तब संग कहता है यहाँ पर ये वाला स्टैचू सबसे बड़ा है। तब एक पर्सन कहता है यहाँ पर तो कोई मैजिकल बीस्ट भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बहुत शांत लग रहा है। तब सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है और कुछ लोग उसे वहाँ पुरानी भाषाओं को पढ़ने के लिए बुलाते हैं। तब सॉन्ग उन्हें पढ़ते हुए कहता है कमांडेंट्स मंदिर के नियम। पहला नियम ईश्वर की पूजा करना, दूसरा नियम ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा ईश्वर पर यकीन रखना। और जो लोग इन नियमों को नहीं मानेंगे वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तब जोई संग से कहती है वहाँ देखो अभी बड़े वाले स्टैचू की आंखें हिली थी और वो हमारी तरफ देख रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे को लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। और तभी हम देखते हैं उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं? इसलिए मैं तुम लोगों के साथ यहाँ आना नहीं चाहता था और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने डंजन को हल्के में लिया था। हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई खजाना मिले तो उसे आपस में ही बांट लेना, इसलिए अलविदा। और हम देखते हैं जैसे वो उस दरवाजे को हाथ लगाते हैं उस दरवाजे पे खड़ा पहरेदार उसको मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तब एक पर्सन कहता है अब हमें कैसे भी लड़ना होगा। तब संग सोचता है जो अभी अभी मरा था उसकी रैंक क्या थी, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे जैसे ही रैंक वाले से तो बहुत ही ताकतवर था और वो पलक झपकते ही मारा गया। ये तो बहुत अजीब है, क्या ये सच में एक डी रैंक डंजन है? क्या यहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स होने चाहिए थे? तब सॉन्ग कहता है अगर ये स्टैचू यहाँ से मूव कर सकता है तो इसका मतलब बाकी भी कर सकते हैं। तब संग उस बड़े वाली स्टैचू की आंखों की तरफ देखने लगता है। तब हम देखते हैं उसकी आंखें अचानक से उसे देखने लगती है। तब संग हमें बताता है मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन में फंसा हूँ। मैं अपनी पहली ही रेड में अपने साथियों से अलग हो गया था और वहाँ पे एक रैंक बीस्ट ने मेरे पे हमला कर दिया था, जिससे मैं काफी दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा था। एक बार तो मैं भूल भुलैया में भटक गया था जहाँ मुझे काफी दिन तक खाना भी नहीं मिला था। मेरे लिए तो लो रैंक डंजन भी जिंदगी और मौत के समान ही होता है। हंटर्स मैजिक जेम से कमाए हुए पैसों से एडवांस वेपन को खरीदने के लिए यूज करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट को हरा सकें और हाई रिवॉर्ड्स इकट्ठा कर सकें। पर मेरे पास एक सस्ता और छोटा सा चाकू है और अगर ये भी तबाह हो जाएगा तो मुझे मैजिक बीस्ट से खाली हाथ ही लड़ना पड़ेगा। पर फिर भी मुझे इन डेंजरस डंजन के अंदर आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है और क्योंकि मेरे लिए हर डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मैं उन सभी की कमजोरियां ढूंढता हूँ और उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। और तभी यहाँ वो सभी को झुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब संग डर के मारे सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं और यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? सो गाइस पहला एपिसोड यही खत्म होता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस एनिमे की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।